दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके ट्रेलर पे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लूसेंट के ज्योग्राफी का सेक्शन टॉपिक 10 पर्वत पठार एवं मैदान को डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आपका बिहार दरोगा का एग्जाम हो या बीपीएससी का एग्जाम हो या बिहार एसएससी का एग्जाम हो या फिर बिहार कांस्टेबल का एग्जाम हो, ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और साथ ही ऑब्जेक्टिव लूसेंट को करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव लूसेंट को डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव लूसेंट में दिए गए क्वेश्चंस को समझना काफ़ी ही हार्ड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में काफ़ी सरलता से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करके दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26% हो जाएगा। अब यहीं पे एक पॉइंट और याद रखेंगे, 33% क्या है? वो है पठार। आपसे पूछा जाएगा दो क्वेश्चन कि पर्वत कितने प्रतिशत पे है, तो 26% पे है, और पठार कितने प्रतिशत पे है? 33% पे। एक क्वेश्चन और बन के आता है कि पर्वत और पठार किस श्रेणी में आते हैं? तो आपको याद करना है द्वितीय श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी पर्वत पठार और मैदान किस श्रेणी में आते हैं? तो द्वितीय श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं दोस्तों कि पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो याद रखेंगे पर्वत पे कितना होना चाहिए? 1% होना चाहिए, जबकि बोलेगा पठार पे तो कितना? 9%। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों, पर्वत एवं पठार पे दोनों याद रखेंगे। 1% किस पे है? पर्वत पे। और पठार पे कितना है? 9%। चलते क्वेश्चन नंबर 4। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका जितने भी सिद्धांत है उसको याद करना बहुत जरूरी है। आपके पेपर में कहीं ना कहीं सिद्धांत से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिएगा, रेडियो रेडियो पे कौन गाना सुनते हैं? जॉली जॉली। हाँ, याद रखिएगा कि रेडियो सक्रिय सिद्धांत कौन दिया है? जॉली साहब दिए हैं। कौन दिए हैं? जॉली साहब दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कुछ नहीं याद करना है, भूसन्नति मतलब भूभाग में कौन रहता है? तो कोबरा सांप रहता है। कौन सांप रहता है? तो कोबरा सांप। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे कि भूसन्नति सिद्धांत कौन दिया है? कोबरा दिया है। और आपको बाबू जॉली कौन दिया है? तो रेडियो पे गाना सुनते हैं जॉली जॉली। अब आता है एक ये डेली। एक व्यक्ति, 3 व्यक्ति का नाम याद करना है, जॉली, डेली और कोबर। कोबर किस में रहेगा? तो भूसन्नति में रहेगा। जॉली क्या होगा? उसमें रेडियो से गाना सुनेंगे तो जॉली आ जाएगा। डेली, आप डेली डेली बाथरूम में फिसलते हैं ना, हाँ, तो महाद्वीपीय फिसलन किस में आएगा? डेली में। बाथरूम में जाते हैं तो डेली डेली फिसलते हैं, वैसे ही याद करना है कि डेली क्या होगा? तो महाद्वीपीय विचलन का सिद्धांत कौन दिया है? तो डेली साहब दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 6 पे। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 मिलियन वर्ष पहले। ये पेपर में आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। बीपीएससी के 2006 में पेपर में आ चुके हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में चलते हम लोग नवीनतम पर्वतमाला 7 नंबर क्वेश्चन पे कि नवीनतम पर्वतमाला कौन कौन है? इसको ध्यान रखिए दोस्तों। आपको ये यूराल भी है, रॉकीज भी है, अपलेशियन भी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, नवीनतम पर्वतमाला कौन कौन है? अपलेशियन भी है, रॉकीज भी है, यूराल भी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? वलित पर्वत। अब देखिएगा भैया कि नवीन क्या होता है, वलित कौन होता है? बस एक पॉइंट याद रखिएगा, जो पर्वत अभी हाल फिलहाल में बना है उसे क्या बोलेंगे? नवीन पर्वत, या उसको वलित। दोनों को एक ही बोलते हैं, नवीन या वलित। समझिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। जो पर्वत नया है, जैसे कि आपकी एशिया का सबसे बड़ा पर्वतमाला कौन है? हिमालय हो गया। यूरोप का कौन हो गया? तो आपका आल्प्स हो गया। अमेरिका कौन हो गया? तो आपका रॉकीज हो गया। जितने भी फेमस है, जितने भी बड़े बड़े हैं, सब नवीन है। तो याद रखिएगा, जितने भी नवीन होंगे वो फेमस होंगे, और हर कंट्री में सबसे लंबा या सबसे ऊंचा वलित ही पाया जाता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी लंबा होगा, जो भी ऊंचा होगा, वो आपका वलित होगा, मतलब नया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंडीज पर्वतमाला का नाम आप लोग सुनते होंगे कि दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा
पर्वतमाला, ये पूरा विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला कौन है? तो एंडीज पर्वतमाला है। तो क्या होना चाहिए आपको, आपका अंदाज लगाइए क्या हो जाए? तो वलित पर्वत होगा। ठीक है, नया है, वलित है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे, अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण कौन नहीं है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अवशिष्ट मतलब पुराना होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें से अरावली, अपलेशियन, फिजियामा, विंध्याचल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूजियामा। ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग, कि निम्न में से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन उसको बोलते हैं, जैसे कि ये दो पहाड़ हो गए, क्या हो गए? ये दो पहाड़ हो गए, अब बीच से नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, नदी निकलती है, ये जो पहाड़ हो गए ना, इसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो जर्मनी में आपका ये ब्लॉक पर्वत है कौन? ब्लैक फॉरेस्ट। किस कंट्री में है? जर्मनी है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। अब आते हैं वासजेस क्या है? वासजेस ये आपका कहाँ पे है? फ्रांस में है। तो इसे भी याद रखेंगे, ये आपका कहाँ पे है? फ्रांस में है। ये आपका कहाँ पे है? जर्मनी में है। ये आपका कहाँ पे है? यूएसए में। तीनों आपका क्या आ जाएगा? आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो इनमें से सभी याद रखिएगा, कंट्री भी याद रखिएगा, पेपर में कंट्री पूछता है कि वाजिस पर्वत किस देश में है? तो फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। सियरा नेवेदा कहाँ पे है? आपका अमेरिका में। तीनों क्या है? आपका ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन को टेबल टॉप माउंटेन भी बोला जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सब नवीन प्रकार के पर्वत हैं या बलित? नवीन या बलित, सब अभी हाल फिलहाल में बना है। कौन कौन? रॉकीज किस कंट्री में, किस कॉन्टिनेंट में है? रॉकीज आपका यूएसए, नॉर्थ अमेरिका में है। एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। एटलस कहाँ है? तो आपका अफ्रीका में है। आल्प्स कहाँ पे है? तो यूरोप में है। और हिमालय कहाँ पे है? तो एशिया में है। तो कुल मिला के 6 कंटिनेंट का आपको पर्वत जो है सबसे लंबा है, सब नवीन है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछते रहते हैं रॉकीज किस कंट्री का है? ये पर्वतमाला है। इसके सर्वोच्च चोटी पूछा, जैसे कि हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो एवरेस्ट है। वैसे भी आल्प्स क्या होगा? एटलस का क्या होता है? एंडीज का क्या होता है? रॉकीज क्या होता है? सब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे हम लोग, निम्न में से कौन विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो आपको पता है, अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे कौन कौन होगा दोस्तों। तो आपका आल्प्स होगा, आपका यूराल होगा, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आपका अपलेशियन भी होता है। तो तीनों पॉइंट ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। अरावली आपका क्या है? पुराना पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन चलते हैं 14 पे, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? वलित पर्वत कौन है दोस्तों, बताइएगा। आपका ऑप्शन डी क्या है? वलित पर्वत का मतलब कि नया पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, इसमें मिलाने वाला है कि मौना लोआ कैसा है, नीलगिरी कैसा पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट कैसा है, हिमालय कैसा है। सबसे पहले हम देखेंगे, दो पढ़े हैं। हिमालय कौन है? तो नवीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाल फिलहाल बना है। आपको देखना है ब्लैक फॉरेस्ट। देखो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ब्लॉक, बोलते हैं ना, ब्लॉक क्या बोलते हैं? खंड को बोलते हैं ब्लॉक। तो वही दे रखा है, हिंदी में खंड दे दिया है। तो अभी हमने पढ़े थे, अभी हमने पढ़ा था कि फ्रांस में क्या है? वाजेस है। अमेरिका में क्या है? सियरा नेवेदा है। और जर्मनी में क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट है। किसका उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सामने सामने मिल रहा है। अब आते हैं, अवशिष्ट पर्वत कौन है दोस्तों? तो नीलगिरी, जो भारत में है, तमिलनाडु और केरला और कर्नाटक के मतलब की सीमा बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, वो अवशिष्ट पर्वत है। और ज्वालामुखी पर्वत कौन है? मौना लोआ है, जो कि कहाँ पे है? हवाई द्वीप पे, जो अमेरिका का पार्ट है। इस तरीके से आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते 16 पे, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? आपको पता होगा कि जहाँ पे पहले अभी जो हिमालय है, पहले वहाँ पे क्या था? तेथिस सागर था। कौन सागर? तेथिस सागर था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस राज्य, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पे लिटिल कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, जब बात आ जाए आल्प्स का तो वो जाएगा कहाँ पे? यूरोप में जाएगा। कहाँ पे जाएगा वो यूरोप में जाएगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों उसमें दक्षिणी लग गया, वो किस कंट्री में जाएगा? वो जाएगा आपका किस में? न्यूजीलैंड में जाएगा। किस में जाएगा? न्यूजीलैंड में। दोनों क्वेश्चन यही याद करोगे कि दक्षिणी आल्प्स पूछेगा तो न्यूजीलैंड, और सिर्फ पूछेगा आल्प्स, वो कहाँ मारोगे? यूरोप मारोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि
कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉकीज। यह है कहाँ पे? अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। हाँ, 18 का और देखें, हिमालय कहाँ पे? यूरोप में है। एंडीज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। 24-46 बैच में 24-46 बैच का जो दरोगा आया था उसके मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या हो जाएगा? एंडीज कहाँ पे हो जाएगा? साउथ अमेरिका कंट्री में है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एंडीज एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे क्या है? लंबी पर्वत श्रेणी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, एक्साइज दरोगा के में यही क्वेश्चन डिक्टो पूछा गया था कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ी किस कंट्री में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका में। देखिएगा यहाँ पे हिल है, ब्लू हिल है, ग्रीन हिल है, लेकिन एक ब्लैक फॉरेस्ट है, वो कहाँ पे है? वो जर्मनी में है। क्वेश्चन में चलते हैं 21। पॉइंट पेड्रो अथवा पिडुरु टागला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका में। कौन है? पॉइंट पेड्रो कहाँ पे है? श्रीलंका में। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या है? याद है आपको? क्या है? एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? एकांका गुआ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एकांका। कैसे याद रखेंगे? दोनों में क्या है? ए है, ए है, कनेक्ट कर लीजिएगा। कहाँ पे है? तो साउथ अमेरिका में है, तो एस भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए। तो साउथ अमेरिका की सबसे लंबी चोटी का नाम क्या है? तो एंडीज है। उसका सर्वोच्च शिखर कौन है? तो एकांका गुआ है। अब आते क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ओजोस डेल सेलाडो किस देश में है? तो अर्जेंटीना में है। किस देश में है? अर्जेंटीना में ही है। अब बोलेगा भाई चिम्बराजो को वहाँ पे है? तो इक्वाडोर में ही। तीनों जो अभी पहाड़ हम लोग पढ़ रहे हैं, तीनों साउथ अमेरिका का ही क्वेश्चन है। और ये किस कंट्री में पड़ता है? तो चिली में पड़ता है। ये आपका अर्जेंटीना में आता है। ये चिम्बराजो किस में आता है? इक्वाडोर। और इक्वाडोर से क्वेश्चन कि विषुवत रेखा किस कंट्री से गुजरती है? तो 3 कंट्री से। दक्षिण अमेरिका कौन कौन हो जाएगा? एक आपका ब्राजील हो जाएगा, एक आपका कोलंबिया हो जाएगा, एक आपका इक्वाडोर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तंजानिया हो जाएगा, जो एक क्या है? वो ज्वालामुखी पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 24 है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछा है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा? माउंट मैकिनले। जैसे कि हमारा हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन है? एवरेस्ट है, वैसे ही रॉकीज का सर्वोच्च चोटी कौन है? मैकिनले है। रॉकीज क्या है? कुत्ता का नाम होता है, तो रॉकी को क्या करना है? खरीद लो, मैकिनले, किनले खरीद लो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से याद करोगे। अब आते हैं, आपको मिलाना है, सामने सामने मिला देते हैं। क्या दिक्कत है? अरावली क्या है? पुराना है। अरावली क्या है? पुराना है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या था? आपको ब्लॉक पर्वत था। ब्लॉक कहाँ पे है? इसमें है। माउंट कोटोपैक्सी क्या है? ज्वालामुखी है। आल्प्स कहाँ पे है? वलित है। आल्प्स किस कॉन्टिनेंट में है? तो यूरोप में है। किस कॉन्टिनेंट में? यूरोप में है। लेकिन इसमें लग जाएगा दक्षिणी, तो क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड कंट्री। कोई दिक्कत ना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है। एटलस, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, देखिएगा मिलान करने वाला है। एटलस आपका कहाँ पे है? मोरक्को में है। किलिमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है। चिम्बराजो कहाँ पे है? इक्वाडोर में है, आ भी गया। और पाइरेनीज कहाँ पे है? फ्रांस स्पेन में। क्वेश्चन बन के आता है कि फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी पर्वतमाला है? तो पाइरेनीज है। फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वतमाला है? तो पाइरेनीज है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों हम लोग 27 पे, आ भी गया कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत का नाम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, पेरेनीज। याद रखिएगा, पेरेनीज पेपर में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 पे, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वलित पर्वत का, मतलब कि नया पर्वत का, नवीन पर्वत का। ठीक है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज और एशिया में हिमालय। किसका उदाहरण है? आपका वलित पर्वत का। मान लीजिए सिक्किम में जो आपका ये है, सिक्किम में कौन सा पर्वतमाला है? ध्यान आ रहा है? ध्यान नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं।
सिक्किम में जो भी है अभी ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों, वो भी क्या है, वलित पर्वतमाला है। फिर आपको गॉडविन ऑस्टिन क्या है, वलित पर्वतमाला है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों। पहला क्या है, किलिमंजारो, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में, बिल्कुल ठीक है। एल्ब्रुस कहाँ पे है, नहीं नहीं, ये आपका क्या होना चाहिए, एल्ब्रुस यूरोप में होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, एल्ब्रुस कहाँ पे, यूरोप में। आगे देखते हैं, माउंट मैकिनली कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। किसकी सर्व शिखर है, तो रॉकीज पर्वतमाला की है। एकांगनगुआ कहाँ का है, दक्षिणी अमेरिका का है। और किसकी सर्व चोटी है, तो एंडीज पर्वतमाला की। तो एल्ब्रुस किसका हो जाएगा, यूरोप का। कौन, आल्प्स का सर्व चोटी है। क्वेश्चन हम चलते हैं दोस्तों हम लोग 30 पे, कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। याद रखिएगा, हिमालय, एंडीज, काकेशस, अलास्का। सबसे लंबी कौन है, तो एंडीज हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूछेगा तो, अगर ऊंचाई पूछेगा तो कौन हो जाएगा दोस्तों, हिमालय हो जाएगा। अगर लंबाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों 31 पे, स्थल मंडल के। अब हमारा पर्वत से सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं पठार पे। पठार पे सबसे पहले हम लोग देखे थे दोस्तों कि 33% भाग में क्या होता है, पठार होता है। और 26% भाग में क्या होता है, तो पर्वत होता है। और 1% भाग में क्या होता है, तो पर्वत की जनसंख्या होती है। और 9% भाग में क्या होता है, पठार की जनसंख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कोयला पाया जाएगा, आपको पता है कोयला पाया जाता है। लो एस्क पाया जाएगा, मैग्नीज पाया जाएगा। जबकि खनिज तेल कहाँ से, समुद्र के आसपास क्षेत्र में क्या होता है, खनिज तेल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं। आसान है, जैसे देखिए दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका चोटी ये हो गया, इसका चोटी ये हो गया, इसका चोटी ये, इसका चोटी ये। इस बीच में जो क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे, अंतर पर्वतीय पठार। तो इसको बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार बोलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 35 पे, पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका फिगर, मान लीजिए ये आपका क्या है, पर्वत हो गया। इसके बगल में जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, आपको पर्वतीय, हाँ पर्वतीय पठार बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पर्वतीय, पर्वत पदीय पठार बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका छोटा नागपुर का पठार क्या है, अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, क्या है, तो पेंटागोनिया का पठार अंतर पर्वतीय नहीं आता है। ये आता है क्या होता है, पर्वत पदीय। जो बोले दोस्तों कि पहाड़ जस्ट बगल में क्षेत्र होगा उसको बोलते हैं पर्वत पदीय पठार बोलते हैं। तो पेंटागोनिया का पठार क्या है, तो यही पर्वत पदीय का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत पदीय पठार है। तो आपका पेंटागोनिया क्या हो जाएगा, पर्वत पदीय पठार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ से आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं। जो एक्चुअल में जो प्रश्न आते हैं आपको 39 से शुरू होते हैं। देखेंगे क्या क्वेश्चन, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। ध्यान रखिए दोस्तों, मेसेटा का पठार कहाँ पे, स्पेन या पुर्तगाल में। आपको स्पेन भी दे सकता है, आपको पुर्तगाल भी दे सकता है। दोनों को याद रखिएगा कि मेसेटा का पठार कहाँ पे है, स्पेन तथा पुर्तगाल में। क्वेश्चन नंबर 40 है, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, 40 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 का सी हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर कहाँ पे हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी बोला है कि उत्तरी बोला है। अटलांटिक सागर में कौन से क्षेत्र में होगा, तो उत्तरी आपका नॉर्थ अमेरिका के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, विश्व की सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों आपका यहाँ क्या जाएगा, सी, तिब्बत का पठार क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पोर्टवर पठार निम्न में से किस देश में है दोस्तों। पोर्टवर पठार निम्न में से किस देश में है, तो हमारा प्यारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान के पास है। ये किस देश में स्थित है, तो प्यारा दुश्मन पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोएस पठार स्थित है किस कंट्री में। ये भी हमारा प्यारा दुश्मन कौन है, चाइना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि पोर्टवर पठार पाकिस्तान में और लोएस पठार कहाँ पे है,
चाइना में है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अनातोलिया का पठार कहाँ पे है दोस्तों? अबिसिनिया का पठार कहाँ पे है? मेसेटा का पठार कहाँ पे है? और एशिया माइनर का पठार कहाँ पे है? तो एशिया माइनर का पठार कहाँ पे है? ईरान में है। मेसेटा का पठार कहाँ पे है दोस्तों? तो स्पेन तथा पुर्तगाल में है। अबिसिनिया का पठार कहाँ पे है? तो इथोपिया का नाम है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इथोपिया का पूरा नाम क्या है, तो अबिसिनिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आते हैं अगला पॉइंट पे कि अनातोलिया का पठार कहाँ पे है? तो तुर्की में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तुर्की ने अपना नाम बदल लिया है और क्या कर दिया है? तुर्की ये कर लिया, ठीक है दोस्तों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं हम लोग। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? किसके बीच में है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। हिमालय पर्वत और क्यून लून के मध्य में कौन सा है? तिब्बत का पठार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं हम लोग। लोएस का पठार किससे बनता है दोस्तों? ये तो है, पहले पहले हम लोग याद रखेंगे। लोएस का पठार है कहाँ पे? चाइना में है। और किससे बना है? तो पवन कृषि से। जैसे कि पवन में जो धूल उल उड़ता है ना, उसी से ये पठार का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है दोस्तों? तो पामीर की पठार को क्या बोला जाता है? विश्व की छत बोला जाता है। किसको? पामीर के पठार को विश्व का छत बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि तुर्की में अनातोलिया का पठार, दोस्तों ध्यान रखिएगा, तुर्की में कौन पठार है? तो अनातोलिया का पठार निम्न में से किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोंटिक तथा टॉरस। माई गॉड, ये टफ नाम है, इसे हम लोग छोड़ के भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची वाला जो पठार है दोस्तों वो क्या है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 49 क्या होना चाहिए? एक उत्थित पेनी प्लेन, एक उत्थित पेनी प्लेन, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, बोलोविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन होता है दोस्तों? ध्यान रखिए, किस पठार से टीन का सर्वाधिक, क्वेश्चन आ जाएगा कि टीन का सर्वाधिक उत्खनन किस पठार से होता है दोस्तों? तो बोलोविया के पठार से होता है। क्या होता है? टीन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे इस तरीके हम लोग का पहाड़ भी खत्म हो गया, पर्वत भी खत्म हो गया और पठार भी। अब आते हैं स्थल मंडल पे। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो 51 का क्या आंसर जाएगा दोस्तों? 51 का सी जाएगा 41 के आसपास दोस्तों विस्तार है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे पर्वत का कितना है? 26%, पठार कितना है? तो 33%, और भू प्रतिशत का मतलब कि स्थल मंडल कितना हो जाएगा दोस्तों? 41। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूप में की जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी में दोस्तों। क्वेश्चन में चलते हैं 53 पे। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है दोस्तों? तो 53 का आंसर क्या जाएगा? सी 71% के आसपास क्या होता है दोस्तों? आपको मैदानी भाग में, सॉरी 71 का 85% दोस्तों आपका उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पे। विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग आपको मैदान में निवास करता है? तो 90% भाग मैदान में निवास करता है दोस्तों, पानी में थोड़ी निवास करेगा दोस्तों। चलिएगा 55 है, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है दोस्तों? तो सभ्यता का पालन कहाँ पे होता है? तो मैदान में होता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। जितनी भी सभ्यता बनी है, सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे आपको हो गया फ्रांस की, आपका मिस्र की सभ्यता, कहाँ पे था दोस्तों? ये सब मैदानी भाग में था सभ्यता, ठीक है। क्वेश्चन 56 है, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान किस प्रकार के जाम से बना है दोस्तों? हम लोग याद किए थे कि रेत एवं धूलकण से उड़ के दोस्तों हवा में जो रेत धूलकण होता है उससे इसका निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी जाएगा। ध्यान रखिएगा, पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाली प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 57 का ऑप्शन बी जाएगा। इंपोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ के चल सकते हैं। आइए क्वेश्चन 58 है, कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 58 को भी आप छोड़ के चल सकते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, इसको भी आप छोड़ के चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का आ जाता है 59, नदी अपरचित मैदान अथवा संप्रदाय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो 59 को भी छोड़ सकते हैं दोस्तों। वैसे भी जान लीजिए इसका आंसर क्या होगा? मोनेडोनोक कहते हैं, मोनेडोनोक कहते हैं। संप्राय मैदान
पेन प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि संप्राय मैदान बाबू आपका किस क्रिया द्वारा होता है, तो आपका नदी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, नदी के द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पे। पेडी प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह संप्राय मैदान आपका नदी से बनता है, उसी तरीके से पेडी प्लेन आपको किससे बनेगा, तो पवन से बनेगा। किससे बनेगा, पवन से। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नदी से कौन बनता है, संप्रदाय मैदान, और पवन द्वारा किसका निर्माण होता है, तो पेडी प्लेन का। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से किस देश में लोएस्ट के मैदान नहीं पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिएगा, ऐसा बहुत से कंट्री जिसमें आपको लोएस्ट मैदान नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 63 कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा एक जर्मनी में अवस्थित है। डायरेक्ट आंसर दीजिए आप। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है पेनाइन यूरोप में है, अपलेशियन जो अमेरिका में, और अरावली जो आपका भारत में है, किसका उदाहरण है दोस्तों। एक पॉइंट याद रखिएगा, ये है आपका वलित। ये क्या है, आपका वलित है। बाकी आपका पुराना वाला है, ध्यान है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये गलत क्वेश्चन है। बीपीएससी में क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान में अपलेशियन को बाबू वलित बोला जाता है। अरावली आपका पुराना हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी जाएगा। आपको बस इसको छोड़ देना है, इसे याद नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राइन नदी का कौन है, ब्लैक फॉरेस्ट। अब देखिएगा राइन नदी कहाँ बहती है, तो जर्मनी में। सबसे व्यस्त नहर कौन है, राइन नदी है। ब्लैक फॉरेस्ट के बीच से कौन नदी निकलती है, तो राइन नदी निकलती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 पे आते हैं दोस्तों हम लोग कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। दोस्तों दर्रा क्या होता है, मार्ग बन जाते हैं। पर्वतों को बीच से एक रास्ता निकलती है, उसे दर्रा कहते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, देखिए माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, आपका राइट आंसर क्या जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीन पर्वत नहीं है। आपको पता है आल्प्स है, हिमालय है, रॉकी है, सियरा नेवादा नहीं है दोस्तों। याद रखिए सियरा नेवादा आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं, तो लोहोत्से को दोस्तों क्या बोलते हैं, श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है दोस्तों, कि पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसको देखते हैं। पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत है, बिल्कुल ठीक है आपका। दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण नहीं, दक्षिण अमेरिका में किलिमंजारो नहीं है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। आपका एक और दो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, और अपना प्यार सब्सक्राइब पे बढ़ाइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक आप रिवीजन कीजिए।